इटावा के मंच से कथावाचक कांड की उठी लपटें अब सियासत के मैदान में शोले बन गई है। इस विवाद में अब जातीय जंग का नया अध्याय शुरू हो गया है। जहां होना था श्री राम का नाम, वहां छिड़ गई यादव बनाम ब्राह्मण की जंग। मैदान में उतर आए हैं नेता, झंडा, पार्टी और बयानबाजी। और क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम था या पहले से ही रची गई एक सियासी स्क्रिप्ट थी? इटावा की कथा बन गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति की नई महाभारत। और दोनों ही कथावाचकों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जो ये पूरा विवाद है, इसमें घुस आया है आधार कार्ड। कथावाचक कौन था, कहां से आया, उसकी जाति क्या थी, अब इसका प्रमाण मांगा जा रहा है। राजनीति और पुलिस। मंच पर कथा रोकने वालों का यह दावा है कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं, बनावटी था और अब उसकी पहचान की जांच की मांग हो रही है। यानी कथा के मंच से उठे सवाल अब पहुंच गए हैं सीधा आईडी प्रूफ तक। सवाल यह कि क्या यह सिर्फ धार्मिक भावना का मुद्दा है या जाति का मुद्दा उठाकर सीधे 2027 के सियासी समीकरणों को साधने की तैयारी है? आगे इसी का जवाब ढूंढते आज नजर आएंगे। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है, क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आए हैं, पहले वो जान लीजिए। और सोचिए, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जो यादवों को जोड़ने के लिए निकलते हैं जगह जगह पर। उन पे मन ही मन क्या गुजर रहा होगा सोचिए। जब खबर पहुंची होगी कि यादव समझ करके उनका सर घोंट दिया, चोटी काट दी, तो भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्या पिछड़ा अति पिछड़ा कथावाचक नहीं बन सकते? क्या दलित किसी मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता? क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? 27 में 2017 दोहराएंगे यूपी के अंदर और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी का जो अहंकार है, जो गुंडों के बल पर वो बहुत झूम रहे हैं या घूम रहे हैं, वह गुंडों की गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं। वरुण सिन्हा इटावा से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, पहले आपके पास आ रही हूं, क्या माहौल इस वक्त वहां पर बना हुआ है? क्योंकि ये मामला तो इजीली थमता नजर नहीं आ रहा। कार्रवाई भी हो गई है, तो कल अहीर रेजिमेंट पहुंच गई, खूब हंगामा हुआ वहां। देखिए, हालात जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पे पुलिस वाले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं तनाव को कम किया जाए, लेकिन हालात को तय करने में और कम करने में ये साफ स्पष्ट है कि जिस तरीके से सियासत लगातार ज़्यादा हावी होती नज़र आ रही है, उसमें समझना होगा या समझाना होगा कि किस तरीके से यादव वर्सेस ब्राह्मण की जो पॉलिटिक्स लगातार इस समय यहाँ पर इटावा के अंदर होती नज़र आ रही है, उसको किस तरीके से कम किया जाए। कल जो तनाव बढ़ा, उसके बाद लगातार यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। ये पूरा एरिया कल बंद कर दिया गया था, हालांकि अब थोड़ा सा खोला गया है ऐसे एरिया को। इसके अलावा ये भी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि लगातार जो लोग भी इस प्रकरण में शामिल थे उनके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। लेकिन हालात जो काबू करने की स्थिति है उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। और साथ साथ ये भी देखी जा रही है कि जो राजनीतिक रंग से जो लोग इन्वॉल्व थे, उनमें किस तरीके से उन पर काबू किया जा सकता है। बहुत स्पष्ट बात है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव की जो पॉलिटिक्स इस समय इटावा के अंदर दिखी जा रही है या दिखाई जा रही है, उसे कौन लोग भड़का रहे हैं, कौन लोग नहीं भड़का रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रशासन अपनी निगाह बनाए हुए है। जी ठीक है वरुण, आप लगातार बने रहिए।